नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमने पिछली क्लास में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पूरा कंप्लीट कर लिया था। 2 पार्ट में हमारी क्लास थी, पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहता है जिससे कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका पूरा पूरा रिवीजन हो जाए, एक तरह से रिकॉल हो जाए। और मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, जब ये हमारी लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको एडवांस लेवल एमसीक्यूज़ इसका पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपने अभी तक चैप्टर में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ओनली प्लांट डाइवर्सिटी, क्या ये प्लांट से रिलेटेड है? ओनली एनिमल डाइवर्सिटी, क्या एनिमल से रिलेटेड है? ओनली इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, क्या कुछ इकोसिस्टम से रिलेटेड है? या फिर वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है? तो ये क्या है? दिस इज द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, मतलब कि डाइवर्सिटी, वेरिएबिलिटी ऑन लाइफ ऑन अर्थ, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो भी जीवन है, हर एक चीज़ में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे हम इकोसिस्टम की बात करें, हर चीज़ में अलग अलग आपको कहीं ना कहीं विविधता देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यही है हमारा बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स डाइवर्सिटी एट विच लेवल्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि लास्ट क्लास में 3 अलग अलग लेवल पर पूरा बायोडाइवर्सिटी हमारा डिफाइन किया गया है। नंबर 1 है जेनेटिक लेवल, नंबर 2 है स्पीशीज लेवल एंड नंबर 3 है इकोसिस्टम लेवल। और करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि जेनेटिक लेवल क्या होता है, स्पीशीज लेवल क्या होता है और इकोसिस्टम लेवल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2B। सेक्शन नंबर 2B में इसकी डेफिनेशन डिफाइन की गई है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2B में। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जीव जंतु हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, ये सब कुछ किस में आ जाएगा? आपका बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो अगर आपने ध्यान से हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाया था, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड नहीं होता है। ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड नहीं होता। बाकी एनिमल पार्ट्स वगैरह हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। मान लीजिए पार्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है, प्लांट के पार्ट्स हो सकते हैं। मान लीजिए उसकी आपकी जड़ हो सकती है, उसका तना हो सकता है, रूट्स जिसे हम बोलते हैं जड़ को, रूट्स हो सकती है, स्टेम हो सकता है, या उसकी छाल वगैरह होती है, वो सब सारी चीज़ें होती है। ये सब एक तरह से उसके पार्ट्स हो जाएंगे। ये सब इंक्लूड होता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में, लेकिन ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में इंक्लूड नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन, बायोडाइवर्सिटी किस में मदद करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस में, बिल्कुल हमारा बैलेंस बना के रखता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज में, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बायोडाइवर्सिटी क्या करता है? इन सारी चीज़ों में हमारी मदद करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन, भारत में कब लागू हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2002। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2003। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सब कुछ हम लोग अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप जा करके हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। NBA इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी किस सेक्शन के अंडर में डिफाइन है कि ये इस्टेब्लिश किया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का सेक्शन नंबर 8 कहता है कि हर एक उसमें क्या बोलते हैं, आपका नेशनल लेवल पर एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगा जो कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा। और ये कहाँ पर डिफाइन है कि ये NBA होना चाहिए, NBA बनना चाहिए, सेक्शन नंबर 8 में डिफाइन है। और इसके फंक्शंस या इसके पावर्स, NBA के फंक्शंस आपको डिफाइन किए गए हैं सेक्शन नंबर दोस्तों 18 में। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट बायोडाइवर्सिटी SBB आर कंस्टिट्यूटेड अंडर, ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 22। और यहीं पर बात आ जाती है, सेक्शन नंबर 23 डिफाइन करता है इसके फंक्शंस। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन नंबर 41।
करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 41। पिछली क्लास देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज ऑपरेट एट, कहाँ पर ऑपरेट करती हैं? नेशनल लेवल पे होती हैं, स्टेट लेवल पे होती हैं, या फिर लोकल लेवल बॉडी, या फिर हमारा इंटरनेशनल लेवल पे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकल बॉडी लेवल। ग्राम पंचायत हो जाती है, नगर निगम हो जाता है, इस पर जो है इस लेवल पे। नेशनल लेवल पे क्या है हमारा? एनबीए है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे क्या है? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, एसबीबी। लोकल लेवल पे क्या है हमारा? बीएमसी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़। आज की डेट में 2,76,653 बीएमसीज भारत में हैं, बीएमसीज, ठीक है। और ये स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिला करके पूरा डेटा है, और ये डेटा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, जहां पर लास्ट अपडेट है 31 जुलाई 2025। आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको लास्ट क्लास में वहां पर दिखा दिया। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD वॉज इनिशिएटेड इन, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में बताया था कि ये इसके ऊपर एक कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन मतलब कि एग्रीमेंट हुआ था, एक अर्थ समिट हुई थी ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में। तो पूछ रहा है कि ये कब इनिशिएट हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1992। और अगर हम डेट की बात करें तो ये लागू हुआ, मतलब जो ये हमारा कन्वेंशन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, अर्थ समिट हुई थी, ये हुई थी हमारी 22 मई 1992 को। 22 मई 1992 को ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो, ठीक है, क्या हुई थी? अर्थ समिट। वहीं पर ये एग्रीमेंट हुआ था, ये समझौता हुआ था, जिसे बोला गया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या कहीं कहीं ये भी बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी केम इनटू फोर्स इन। अब यहाँ पर पूछा गया था इनिशिएट कब हुआ था, यहाँ पूछा गया है लागू कब हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1993। और अगर इसकी डेट आपसे पूछ ली जाए तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए दोस्तों, 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ है, 29 ऑफ दिसंबर 1993। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच प्रोटोकॉल फोकसेस ऑन बायो सेफ्टी इश्यूज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। देखिए दोस्तों, जो आपको मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, ये वाला जो हमारा लेक्चर था बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इसमें मैंने आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन बताए थे। दो ही कन्वेंशन थे, दो ही प्रोटोकॉल थे जो इससे रिलेटेड थे। एक तो था हमारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल, दूसरा था नागोया प्रोटोकॉल। यही दोनों ही थे। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये हमारा 2003 में लागू हुआ था, और ये 2014 में लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, 2003 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल लागू हुआ था, 2014 में नागोया प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ये बायो सेफ्टी से रिलेटेड था, मतलब कि जो भी हमारे जैविक संसाधन हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, उसकी सुरक्षा से संबंधित था, और किसी भी कंट्री के लिए उनके आदान प्रदान को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए बनाया गया था कार्टाजेना प्रोटोकॉल। दूसरा था हमारा नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल क्या था? जो हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जो उपयोग था, उपयोग से मिलने वाले जो प्रॉफिट होते थे उनको इक्वली कैसे बांटा जाए, ये बताता था हमें नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। दोनों में अंतर है। नागोया प्रोटोकॉल 2014 में लागू हुआ है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एक छोटा सा बेसिक सा सेशन था हमारा MCQs का। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोल रखा है कि एडवांस लेवल MCQs, पूरी ये IPR की लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको एडवांस लेवल MCQs करवाए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।